चलिए, पुनः स्वागत है आप लोगों का आज की कक्षा में। तो शब्द पहले हमारा है, प्रश्नोत्तर पहला हमारा है। शब्द किसे कहते हैं? शब्द कहते किसे हैं? इसमें से किसको सही करेंगे आप लोग, यहां से लेकर यहां तक? एक या एक से अधिक सार्थक वर्णों के समूह को, एक या एक से अधिक वर्णों के मेल को, ध्वनियों की छोटी इकाई को, भाषा की सबसे छोटी इकाई, शब्द किसे कहेंगे आप? चलिए, अधिक वर्ड सार्थक वर्ड समूह को। चलिए, बहुत सही। इसका देखिए, इसमें बी वाला सही है। एक या एक से अधिक वर्णों एक समूह को हम जो क्या बोलेंगे, हम शब्द कहते हैं। और एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह का है। वर्ण समूह तो सार्थक होता ही नहीं, इसे का आपका है, का है, खा है। एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को, बिल्कुल आपका पहला वाला ही सही था, मैं ध्यान नहीं दिया इसको, सार्थक हुआ है, बिल्कुल सही है। इसे शब्द उसे कहते हैं जो सार्थक निरर्थक दो तरह के शब्द होते हैं। शब्द आपके दो तरह के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। और इसमें क्या है कि मान लीजिए वर्ण समूह बन भी गए, अगर उसका कोई अर्थ नहीं तो शब्द नहीं बनेंगे, वो निरर्थक हो जाएंगे वो। ये वाला पहला वाला ही सही आपका जवाब, इसी को सही करेंगे। एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को हम जो है शब्द कहते हैं, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपका है, भाषा के प्रमुख कौन सा है? जो भाषा का प्रमुख अवयव है वो कौन सा है? ये बनती कैसे, इसके प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं? वर्ण वर्ण शब्द शब्द पद वाक्य क्या, कैसे सही करें? वर्ण शब्द पद वाक्य। तो कौन सही करेंगे, पहला वाला दूसरा वाला कौन सही करेंगे? पहला यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए, पहले पहला सही है। वर्डों से बनता है और शब्दों से बनता है, पदों से क्या बनता है वो सही है, पहला वाला ही सही है। पहले वर्ड, शब्द, पद और पुनः उसे वाक्य बनता है आपका। भाषा का निर्माण होता है तो भाषा कैसे बनती है? भाषा का निर्माण मूल ध्वनियों से, मूल संदेशों से, व्यक्त ध्वनियों से, आंखों से। मूल तो भाषा किसे कहेंगे आप? अमूर्त ध्वनि को भाषा कहेंगे, मुख्य संदेशों को भाषा कहेंगे, व्यक्त ध्वनियों को कहेंगे, आंखों से जो बोल दिया उसको भाषा कहेंगे, क्या कहेंगे आप? इसमें से किसी एक को ही सही करना आपको हो। चलिए, सी वाला ही ध्वनियों को ही हम भाषा कह सकते हैं, बिल्कुल सही है। भाषा वही है जिसके द्वारा हम जो है उसे, भाषा तो जो भी लिखा इसमें है, अमूर्त ध्वनि, मूक संदेश, आंखों से, हर तरह की लैंग्वेज आपकी होती है, बिल्कुल प्रयोग में आती है। लेकिन सबसे सार्थक भाषा जो आपकी होती है, ये जो जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं बोल सकते, जो बोलने वाली भाषा आपकी जो, वही सबसे मुख्य है। किसी के यहाँ से लगातार आवाज आ रही है, कुसुम के यहाँ से आ रही है, ऐसा है भी नहीं जो बराबर जो है तेजी से आवाज आ रही है। चलिए, तो अगला प्रश्न आपका है, भाषा की बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न अगला है, भाषा की सार्थक इकाई, कई बार परीक्षा में आया हुआ है, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बताएंगे जवाब क्या है इसका? ध्वनि है, शब्द है, वाक्य है, संयुक्त वाक्य, क्या सही करेंगे इसमें से? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? देखिए, कई लोग इसमें दुविधा में पड़ते हैं, भाषा है तो सार्थक इकाई, इसमें संयुक्त वाक्य, वाक्य इसका देखिए सार्थक इकाई भाषा की आपकी है, ध्वनि है, और यही सही आपका है, बिल्कुल बिल्कुल। अगला प्रश्न आपका है, इसके पहले पढ़ाया भी था मैंने बोलियों के बारे में, बिल्कुल उसी से प्रश्न है ये। हिंदी की कितनी बोलियां हैं, मतलब बोलियां कितनी हैं? 20, 18, 15, 17, क्या सही करेंगे? 18।
बिल्कुल जवाब है। हिंदी की जो बोलियां हैं 18 हैं और जो उप बोलियां हैं, बताओ बोलियां कितनी हैं भाई? उप बोलियां कितनी हैं, कोई बता दे? बोल 5 पांच। हिंदी की बोलियां जो आपकी 5 हैं, इसमें राजस्थानी है, पश्चिमी हिंदी, बिहारी है, पहाड़ी है। 5 आपके उप बोलियां आपके हैं और आपकी 18 जो है बोलियां हैं। बिल्कुल सही है। हिंदी अपने किस बोलियों का मानक रूप, जो हिंदी बोलते हैं हम लोग हैं, वह किस बोली का मानक रूप है? बोली का मानक रूप है, अवधी का, खड़ी का, ब्रजभाषा का, किसका है? खड़ी बोली। भाषा का, राजस्थानी का, बिल्कुल सही है। हिंदी जिसका हम इस्तेमाल करते हैं वो खड़ी बोली। बिल्कुल सही जवाब आपका। अगला है, पूर्वी हिंदी का संबंध किससे माया? जो आपकी उपभाषाएं हैं, ये उपभाषा ये है, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी का संबंध किससे किसे माना जाता है? पूर्वी हिंदी से संबंधित कौन भाषा है यहाँ से? यहाँ पे देखिए अपभ्रंश लिखा हुआ है, मागधी है, अर्धमागधी है, और सैनी है, और कोई नहीं। तो पूर्वी हिंदी का संबंध किस जो है अपभ्रंश से है? अर्धमागधी है। चलिए बिल्कुल जवाब जवाब सही आपका है। संबंध किससे आपके है? अर्धमागधी से। बिल्कुल जवाब बिल्कुल सही है। देखिए सौर सैनी जो आपकी है, ये खड़ी बोली अपभ्रंश, खड़ी बोली का अपभ्रंश है ये। मागधी जो आपका है, अवधी जो आपका है, जो अवधी भाषा आपकी है, नहीं 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 नहीं, अवधी नहीं है, मगध के लोग इसको बोलते हैं बिहारी। बिहारी जो है, बिहारी जो आपको बोली बिहारी जो आपकी है, तो बिहारी के अंतर्गत आपकी मागधी आती है। क्योंकि मगध में मागधी मगध कहाँ पड़ता है, बताया कोई हमको? मगध पड़ता कहाँ पे? भोजपुरी, बिहारी, मागधी, ये भाषाएं अपभ्रंश जो आपका मागधी अपभ्रंश है, या मागधी मगधी जो है आपकी बोली जो आपकी है, ये बिहार के लोग बोलते हैं। और बिहार, देखिए 3 चीज याद रखिएगा, इसे मगध आपके बिहार में ही पड़ता है। भोजपुरी की जो उत्पत्ति है बिहार में ही होती है। इस तरह से अगर आपकी मगधी की बात आती है, मगधी कहाँ बोली जाती है, मागधी भ्रंश कहाँ से है, तो आपका जो है इसका संबंध जो आपके बिहारी से है। अगला आपका उपभाषाएं कितनी हैं? उपभाषाएं, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? अभी बताया मैंने आप लोगों को, बता दीजिए। चलिए बिल्कुल जवाब सही आपका है, 5 उपभाषाएं हैं। और इन्हीं उपभाषाओं से, 5 उपभाषाओं से आपके 18 बोलियों का जो है, 18 बोलियां हिंदी की निकलती हैं। चलिए अगला आ जाइए। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी, जो अशोक के शिलालेख जो आपके हैं, अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि का किस भाषा में उत्कीर्ण है? अशोक के शिलालेख जो आपके हैं ब्राह्मी लिपि में है, पाली। जो एक भाषाओं का और प्रयोग किया गया है। नहीं नहीं, पाली तो नहीं है। अशोक काल में पाली नहीं था, प्रकृति था, प्रकृति। ये भाषा अशोक के शिलालेख में पाली नहीं था, प्रकृति भाषाओं का इस्तेमाल किया गया, अशोक के शिलालेख में किया गया। आगे आ जाइए। अगला टॉपिक है, परीक्षा में पूछा गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा माना गया है? कौन सा अनुच्छेद है ये? 343, 352, 356, 300? 343। चलिए 43 से 343 लेकर के 352 तक जो है, 51 343 से 51। 51 तक भाई, 51 51। 51। अच्छा चलिए देखिएगा ध्यान से, मैं तो बराबर कंफ्यूज में ही रहता हूँ। तो 343 से लेकर के 351 या 52 तक जो आपके है, हिंदी भाषा के बारे में उल्लेख किया गया है। 370 तो अब समाप्त ही हो चुका है।
इस राज्य से था जो समाप्त हो गया। इसमें वर्तमान बता दीजिए भाई, 370 का उल्लेख किस जो है किस राज्य से था जिसको अब समाप्त कर दिया गया है? कोई बोल दे। जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से था, जम्मू कश्मीर से। बताओ। 356 का उल्लेख किससे है? 300 चलिए, उनको 356 नहीं पता है। 352 का संबंध आपके 52, 56, 60 राष्ट्रीय आपात का घोषणा इसमें इसलिए ही आपका बिल्कुल सही है। 351 तक ही आपका है। 352 का संबंध जो है राष्ट्रीय आपात से, तो 351 तक ही आपका जो है हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया है। 343 से लेकर 351 तक ही। 352 में आपका राष्ट्रीय आपात है। 52, 56, हाँ 56 में देखिए 56 भी दिया हुआ है। 52, 56 ये राष्ट्रपति शासन है। 356 जो क्या आपका है, 356 आपका राष्ट्रीय शासन है। 352 आपका राष्ट्रीय आपात है। और 360 यहाँ पे नहीं है। 360 का संबंध आपके किससे होता है? वित्त आपात से होता है। और 370 का संबंध आपको जम्मू कश्मीर से था, उसको समाप्त कर दिया गया है। चलिए आगे आ जाइए। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए क्या प्रयुक्त किया है? अमीर खुसरो जो एटा जिले का निवासी था एमपी में, मध्य भारत, उसने हिंदी के लिए किस प्रयोग उसने किया है? हिंदवी, हिंदुस्तानी, उर्दू भाषा, क्या सही लिखेंगे आप? इसका जवाब आपका हिंदवी है। अमीर खुसरो ने जो अपनी भाषा लिखा उसको हिंदवी नाम दिया उसने है। अमीर खुसरो ने उसे हिंदवी कहा है। अगले आ जाइए। अगला प्रश्न आपका है राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा क्या कहलाती है? इस भाषा का प्रयोग राजकीय होता है, उस भाषा को कहते क्या है? मैंने इसके पहले बताया था आपको। राष्ट्रभाषा, राजभाषा, मानक भाषा, लोक भाषा, सबके बारे में चर्चा मैंने किया था, बताया था कि मैंने क्या चीज होता है ये। बता दीजिए भाई, राजकीय भाषा किसको बोलेंगे? जो राजकीय कार्य में उसको क्या बोलेंगे? यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो कौन सही करेंगे? एबीसीडी कौन सही करेंगे? ए वाला राज्य। चलिए बिल्कुल सही है। राजभाषा। संवैधानिक लैंग्वेज जो आपकी है, बिल्कुल जो संवैधानिक लैंग्वेज आपकी है वो आपकी राजभाषा है। और राष्ट्रभाषा जो यहाँ लिखा हुआ है, मतलब सिर्फ इतना होता है अधिकतम लोग इसको बोलते हैं। और मतलब जो देश आपका है, उस देश के अधिकतम लोग जिस भाषा को बोलते हैं उसको राष्ट्रभाषा कहते हैं। मानक भाषा का मतलब होता है जो व्याकरण से संपन्न बिल्कुल हो, बिल्कुल परिष्कृत भाषा जो होती है उसे मानक लैंग्वेज कहते हैं। लोक भाषा का मतलब होता है जो लोक व्यवहार जो एक भाषा और होती है, इसको मातृभाषा कहते हैं, मटर्नल लैंग्वेज कहते हैं। माता पिता के द्वारा, परिवार के द्वारा जिस भाषा को बोला जाए उसे हम लोक भाषा, उसे मातृभाषा कहते हैं। इस तरह से जो भाषाएं थी यहाँ पे। चलिए आगे आ जाइए। भारत का साहित्यिक विकास जो हुआ है किस क्रम में हुआ है? पहले कौन सी भाषा आई? संस्कृत आई, पाली आई, कैसे आई? क्या बताइए, किसका क्रम कौन सा है? क्या सही करेंगे? संस्कृत। हाँ, इसका देखिए बता देता हूं मैं। ये पहला थे पहला वाला संस्कृत के बाद पाली के बाद प्रकृत, पाली से टूटकर प्रकृति बनी है। प्रकृति से आपका अपभ्रंश से आपका जो अपभ्रंश बना, उन्हें इन्हीं अपभ्रंशों से आपके बोलियां बनती हैं। और उन्हीं बोलियों से आपके जो है विभिन्न बोलियों का विकास होता है। और उसी से मान लीजिए मैं कहूँ कि आपका सौरसैनी अपभ्रंश देखिए, आपका खड़ी बोली का जो अपभ्रंश कौन सा है? सौरसैनी है। परीक्षा में कई बार पूछा हुआ है। तो खड़ी बोली का अपभ्रंश कौन सा है? सौरसैनी है। तो सौर मतलब अपभ्रंश से आपके जो वो आपके भाषाएं बनी, और उन्हीं भाषाओं से आपकी बोलियां निकलती है। जैसे आपके हिंदी की बहुत सारी बोलियां, 18 बोलियां बताया मैंने, 18 बोलियां होती हैं। इस तरह से चेंजिंग होती है यहाँ पे। तो एक क्रम आपका है, संस्कृत पहले है। और संस्कृत के पहले भी आपकी वैदिक संस्कृत थी। वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत से संस्कृत बने, इसको हम लौकिक संस्कृत बोलते हैं। लौकिक संस्कृत ही आपका है ये। और लौकिक संस्कृत से के बाद आपकी पाली भाषा, पाली से प्रकृत बनती है। प्रकृत से आपका जो है अपभ्रंश का निर्माण होता है। इस तरह से आपका जो है क्रम चलता है। चलिए आगे आ जाइए।
किसने कहा था कि शब्दों की ज्योति तो विश्व अंधकार में होता। वास्तव में अगर शब्द रूपी दीपक न जला होता, ज्योति न जली होती, तो आज विश्व जो है मूंगा रहता, मतलब अपनी भाषाओं का प्रचार प्रसार बोलचाल जो है नहीं कर पाता। तो इसने किसने कहा ये? दांडी ने कहा है, शुक्ल ने कहा है, कि भरत मुनि ने कहा है, कि आचार्य ने कहा? किसने कहा ये? तो बताए भाई, ये किसने कहा है? आचार्य द्विवेदी। सही नहीं पता। दांडी की लैंग्वेज है ये। महर्षि दांडी, 10 कुमार चरितम और बाकी बहुत सारी चीजों लिखा है, दांडी ने लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात आएगी तो आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है उन्होंने है। आपकी चिंतामणि तो इनका हिंदी गद्य का निकष ही कहते हैं। आचार्य बस्ती के थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहाँ के थे? आपके पड़ोसी जिला हमारा जो है बस्ती, वहीं के निवासी थे, मूल निवासी वहीं के थे, बस्ती के थे। भरत मुनि जो है, भरत मुनि का संबंध जो है आपके दक्षिण भारत से है। कर्नाटक क्या तमिलनाडु जो मिलता है, वहाँ केरल मिलता है, तो उसी के मुख्य रूप से तमिलनाडु के थे भरत मुनि। और भरतनाट्यम आज भी वहाँ पर जो लोक नृत्य है, जो कि पूरी तरह से जो इनकी लिखी हुई विधा जो इनकी भरतनाट्यम है, मतलब नाटक कैसे होता है, क्या होता है, गाने नाचने की जो व्यवस्था है, पूरी तरह से भरतनाट्यम। इनका एक नाट्य शास्त्र है, जानते हैं आप लोगों ने, परीक्षा में कई बार पूछा हुआ है। भरत मुनि की रचना का नाम क्या है? नाट्य शास्त्र लिखे हैं। और जो आपके रस हैं, जो आपके रस हैं, 8 रस ही बताए थे इन्होंने। खटखट रस जो है कहा जाता है उसको, है अस्थाई वगैरह सारी चीजें देने वाले यही थे आपको, भरत मुनि ने ही दिया था। आचार्य द्विवेदी क्या नाम, भारतीय युग के बाद जो सरस्वती का संपादन कब होता है? 1900 ईस्वी में निकली, सरस्वती निकली थी। और 1903 में संपादक कौन बनते हैं? आचार्य हजारे क्या नाम इनका है, महावीर प्रसाद द्विवेदी बनते हैं। तो द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है उसको, है। तो इस तरह से आपका जो क्रम चलता है। पाणिनि की रचना का नाम क्या है? पाणिनि ने क्या लिखा हुआ है? माला बराबर पढ़ा रही है आपको, है। वेदांग ज्योतिष अष्टाध्यायी शास्त्र नाट्य शास्त्र, बहुत आसान है। अष्टाध्यायी रचना का नाम अच्छा बताइए, अष्टाध्यायी में समास कौन सा है? अष्टाध्यायी दृगु समास, संख्या पूर्व दृगु, अष्टम अध्यायम अष्टाध्यायी, 8 अध्याय है। तो अर्थशास्त्र किसने लिखा है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य के और क्या नाम, क्या नाम है? सही। कौटिल्य ने और क्या, और कोई नाम उनका है? चाणक्य, कौटिल्य, 3 नाम उनके हैं। किसके जो है मंत्री थे? मंत्री किसके थे? पाणिनि। नहीं, अर्थशास्त्र के लेखक जो है किसके मंत्री थे? कौटिल्य। चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे, चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे। ठीक, चलिए। नाट्यशास्त्र तो भी मिला ही आपको। नाट्यशास्त्र किसने लिखा हुआ है? भरतमुनि ने लिखा है इसको, है। वेदांग ज्योतिष जो आपके है, इसके बारे में कोई विशेष स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता किसने लिखा है इसको, है। कई लोग मिलकर लिखे हुए हैं। ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा जाता है। इसलिए यहाँ से वेदांग जो आपके हैं, वेदांग ज्योतिष, जैसे वेदांग के 6 भाग हैं। कहाँ से आवाज आ रही है भाई? तो माइक अपना सही कर लीजिए कुसुम, अगर आपके यहाँ से, आपके यहाँ से आवाज आ रही है? नहीं सर, हमारे यहाँ से जा रहे थे। अच्छा, कुसुम के यहाँ से लगा। चलिए, तो पाणिनि की रचना का जो नाम है, पाणिनि की रचना का क्या नाम है? तो इसमें नाट्य, जैसे वेदांग ज्योतिष मैंने जो बताया, वेदांग जो है, वेदांग के 6 भाग हैं। उसमें से बहुत सारे हैं, उसमें से ज्योतिष को जो है नेत्र कहा जाता है। वेदांग, वेदों का नेत्र किसको बोलते हैं? ज्योतिष को बोलते हैं। इस तरह से बहुत सारे जो शिक्षा है, छंद है, और करके 6 प्रकार इसके होते हैं वेदांग के।
आगे आइए, लिखा हुआ व्याकरण किसने लिखा है? व्याकरण से किसके अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती, मतलब व्याकरण जो हम पढ़ते हैं इसमें से जो भी चीजें दिया हुआ है इसमें से किसके बारे में कुछ पता नहीं चलता, क्या इसे बन गया है, इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं मिल पाती है। तो क्या चीज है वो? ध्वनि, शब्द, वाक्य, लिपि, क्या सही करेंगे? ध्वनि। ध्वनि के बारे में ध्वनि। जानकारी नहीं मिलती है, शब्द के बारे में, वाक्य या लिपि। देखिए एक चीज यहाँ से गौर करिएगा, जो आपका व्याकरण शास्त्र जो आपका है व्याकरण शास्त्र, इसमें से ध्वनि ध्वनि तो बारे में ध्वन्यालोक लिखा है, मम्मट ने शायद किसने ध्वन्यालोक लिखा हुआ है। ध्वनि संप्रदाय एक है, इसके जनक जो है अलग तरह के लोग, मतलब ध्वनि के बारे में जानकारी पूरी तरह से मिलती है, रीति संप्रदाय के बारे में मिलती है, ध्वनि के बारे में मिलती है। ध्वन्यालोक और ध्वनि संप्रदाय ही एक है, संस्कृत में मिलेगा। शब्द कैसे बनता है सब जानते हैं भाई, दो शब्दों के, दो वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। और वाक्य के बारे में हो गया, शब्दों और उपवाक्यों से बने हुए जो जो एक सार्थक कर देते उसको वाक्य बोलेंगे। लिपि के बारे में जो है, कौन सी लिपि कैसे आई, जैसे आपका देवनागरी लिपि आपका है, क्या ना बोलते हैं, ब्राह्मी लिपि आपकी, लिपि बनाया किसने और ये लिपि आई कैसे है, इसके बारे में जानकारी हमको कहीं से नहीं मिलती है। अभी मैं देवनागरी लिपि के बारे में आपको, देवनागरी लिपि के मान ली जानते हैं 52 वर्ड होते हैं आपके, 11 स्वर और जो है 33 व्यंजन होते हैं, आपके अनुस्वार होते हैं, उसमें ये होता है, मतलब ये सब दिया किसने है, किसी को पता है इसके बारे में कहीं जानकारी मिलती, कहीं हमको है नहीं मिलती। किसने बनाया, कौन बनाया, कब बनी है, इसके बारे में हमें कोई खास जानकारी हमको कहीं से भी नहीं मिलती है। तो यहाँ पे शब्द क्या सही हो जाएगा आपका, लिपि हो जाएगा। लिपि के बारे में जानकारी हमको नहीं मिलती, व्याकरण शास्त्र में कहीं पर डालिए, कहीं पे इसके बारे में जानकारी आपको नहीं मिलती, मतलब लिपि किसने लिखा, कैसे बना, छोटा बड़ा किसने बनाया, क्या चीज कैसे बना, जानकारी यहाँ से नहीं मिलती है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, सबको पता है, कोई समस्या नहीं है। तो ब्राह्मी, देवनागरी और जननागरी, अमराइक, अरामाइक। बताइए भाई हिंदी की लिपि क्या है? उसकी लिपि देवनागरी है। ब्राह्मी बताओ किस भाषा की लिपि है ब्राह्मी? बोल दीजिए फरजाना, ब्राह्मी किसकी लिपि है? किस भाषा की है ब्राह्मी लिपि? देखिए ब्राह्मी लिपि भाषा संस्कृत आपकी है, ब्राह्मी लिपि से निकली हुई भाषा कौन सी? संस्कृत आपकी है। तो ब्राह्मी लिपि बात करेगा संस्कृत है। अभी एक लिपि गुरुमुखी लिपि एक है, गुरुमुखी। बताइए भाई गुरुमुखी लिपि से कौन सी भाषा बनी है? गुरुमुखी से आपकी पंजाबी बनी हुई, पंजाबी, पंजाबी की लिपि कौन सी? गुरुमुखी है। खरोष्टी कौन सी है? खरोष्टी के बारे में जो 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 मुस्लिम लोग लिखते हैं, उर्दू लिखते हैं, खरोष्टी माने गधे के ओष्ठ वाली, जैसे चौड़ा पतला लिखते हैं ना, इसे लिखेंगे कहीं चौड़ा रहेगा कहीं पतला रहेगा, इस तरह करके पता नहीं कैसे कैसे उल्टा पुल्टा करके बना देते हैं, उनका बन जाता है। ये जो है मतलब है खरोष्टी, मतलब होता है खरोष्टी माने गधे के समान जिसके ओष्ठ हो, खरोष्टी, खरोष्टी। खर माने क्या होता है? गधा। खर माने, गधा। ओष्ठी माने ओठ, ओष्ठी माने ओठ, तो गधे के ओठ की तरह जिसका आकार हो, डिजाइन जिसकी हो, उसको खरोष्टी कहते हैं। और आप मुसलमानों की जो लिपि है, उर्दू की जो लिपि है, उसको पढ़ेंगे ध्यान से, उसको देखेंगे अगर, तो कहीं चौड़ी पतली दिखती है, वो कहीं चौड़ी है कहीं पतली है, तो खरोष्टी में लग रहा है उसी के लिए, तो उसी शब्द उसी के लिए, इसी तरह के उसी के लिए आया हुआ है, लेकिन स्पष्ट रूप से मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं खरोष्टी से कौन सी लिपि बनी हुई है। हाँ खरोष्टी लिपि है, ब्राह्मी लिपि आपकी है, देवनागरी लिपि आपकी है, ये तो पता है, आपकी अरमाइक लिपि भी है, अशोक के स्तंभ कुछ इस लिपि में भी लिखे गए हैं, ये कोई लिपि नहीं है, जननागरी कोई लिपि नहीं है। तो अरमाइक लिपि है आपकी, लैटिन और बहुत सारी लिपियां, लेकिन इसमें से जननागरी लिपि नहीं कोई है। तो खरोष्टी के बारे में बहुत स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन उसका मतलब ही होता है गधे के समान ओष्ठ वाले।
चलिए, हिंदी को मानक रूप प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? हिंदी को मानक रूप देने का प्रथम प्रयास किसने किया था? किशोरीलाल वाजपेयी ने किया था या जो है किसने किया? श्याम सुंदर दास ने किया। हिंदी शब्दकोश इनकी रचना इनकी है, दास जी की। डॉक्टर नगेंद्र का है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, नगेंद्र ने लिखा हुआ है। और किशोरीलाल वाजपेयी के बारे में जानकारी नहीं है क्या लिखा इन्होंने है, लेकिन कोई बताएगा? कोई बताएगा इसमें क्या सही करेंगे आप? चलिए देखिए, इसका सही जवाब पहला वाला इसका है, किशोरीलाल वाजपेयी। और इनके बारे में क्या बोलते हैं, जो मैंने कहा था कि अयोगवाह अंग हो रहा है, तो जो अयोगवाह किसने कहा? इसका जवाब यही आपका है, वाजपेयी जी ने। गोस्वामी नहीं है, किशोरीलाल वाजपेयी है, ये नहीं है। किशोरीलाल वाजपेयी ही हैं जिन्होंने जो अंग और है को अयोगवाह कहा उन्होंने। तो इस तरह से हिंदी साहित्य को जो यहाँ पे आंसर सही किया हमारे पास, जो जवाब इसका है, इसका जवाब है किशोरीलाल वाजपेयी। किशोरीलाल वाजपेयी ने ही हिंदी को सर्वप्रथम मानक रूप देने का प्रयास किया था। देखिए, डॉक्टर नरेंद्र का भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इनका जो है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, एक अच्छे समालोचक हैं। और सबसे जो उच्चतम जो है, सबसे जो श्रेष्ठतम जो है हिंदी साहित्य का जो पुस्तक लिखी वर्तमान में गई है, वो हिंदी नागेंद्र जी की है। हिंदी साहित्य का इतिहास उन्होंने लिखा है। श्याम सुंदर दास के बारे में जानकारी जो मिलती है, इनका एक हिंदी शब्दकोश करके इनकी रचना आई थी। और बाकी इनके बारे में बहुत पता हमको नहीं, दोनों लोगों के बारे में है। समालोचक है नंबर 1 के डॉक्टर नागेंद्र, समालोचक हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस रचना की हिंदी भाषा में की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी रचना हिंदी भाषा में की है? बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कई बार परीक्षा में आया हुआ। क्या लिखा है इन्होंने? योग वशिष्ठ लिखा है, सुधा सागर लिखा है, सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा में क्या लिखा हुआ है? सत्यार्थ प्रकाश लिखा हुआ है। सत्यार्थ प्रकाश जो आपका है, ये हिंदी पूरे मिला जुला करके दयानंद सरस्वती जो संस्कृत के अच्छे जानकार थे। आर्य समाज का नाम सुना होगा आप लोगों ने? आर्य समाज का नाम, आर्य समाज के संस्थापक हैं। आर्य समाज के संस्थापक हैं दयानंद सरस्वती, और इन्होंने ही हिंदी में सत्यार्थ प्रकाश लिखा हुआ। भाई कौन बात कर रहा है बीच में आप लोग बात ना करिए। अगर कोई बातचीत करना हो तो अपना माइक ऑफ कर लीजिए। पूनम, बात करना अपना माइक ऑफ कर लिया ताकि डिस्टरबेंस ना किसी और को हो। मतलब बात करते समय माइक बंद कर लिया करिए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही हिंदी भाषा में जो है सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। और लोग ये कहते हैं कि पूनम अपना माइक बंद कर लीजिए। पूनम अपना माइक बंद करिए। पूनम अपना माइक बंद करिए। पूनम अपना माइक बंद करिए। चलिए, मैंने माइक बंद कर दिया इनका है, पूनम का हमने माइक बंद कर दिया है। मतलब मोबाइल खोल कहीं और रखे हुए हैं और उनको बात कर रहे हैं। मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए भाई, अगर कोई पढ़ा रहा है थोड़ा सा डिस्टरबेंस ना हो आपकी वजह से, कोई किसी को ध्यान देना चाहिए इन चीजों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम पढ़ा रहे थे कि दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा में जो है सत्यार्थ प्रकाश लिखा हुआ है। और सत्यार्थ प्रकाश जो आपका आर्य समाज है, आर्य समाज की एक मतलब एक तरह से सबसे मतलब आधार है आर्य समाज का एक और बाकी कुछ पता नहीं है। जैसे वेदांत धर्म, सुधा सागर, इसके बारे में कहीं भाषा योग वशिष्ठ मिलता है। एक है भाषा योग वशिष्ठ। बताइए भाई किसका उपन्यास है ये?
हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है भाषा योग वशिष्ठ, किसने लिखा है? कोई बताए हमको? निवास। लाला श्रीनिवास। लाला श्रीनिवास। भाषा योग वशिष्ठ हिंदी का प्रथम उपन्यास है और वह हिंदी साहित्य का हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। ये चीज आप दो चीजें यहां से याद रखेंगे। सत्यार्थ प्रकाश आपका आर्य समाज की जो मतलब इसका आधार पुस्तक है, हिंदी भाषा में लिखी गई है, और भाषा योग वशिष्ठ हिंदी का जो पुत्र है। आगे बढ़ते हैं यहां से। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की बोली है? बताइए भाई, कन्नौजी जो बोली जाती है किस भाषा की बोली है? कन्नौजी। इसका जवाब बता देता हूं मैं, पश्चिमी हिंदी की है ये कन्नौजी। कन्नौज के अगल बगल के लोग बोलते हैं। कन्नौज तो बिल्कुल ऊपर पड़ता है आपका है, दिल्ली से अगल बगल का क्षेत्र है, दिल्ली के ऊपर का क्षेत्र है ये कन्नौज। तो पश्चिमी भारत है भी वो, और पश्चिमी हिंदी की ही एक बोली है, वो भाषा एक है कन्नौजी आपके। चलिए, कौन बिहारी हिंदी की बोली है? बिहारी हिंदी जो आपकी है कि बोली कौन सी, बताइए भाई। चलिए नीचे आते हैं। बुंदेली, मगही, हड़ौती, अवधी। तो बताइए क्या सही करेंगे भाई? बुंदेली। बुंदेली माने बुंदेलखंड, बुंदेलखंड माने झांसी के अगल बगल का क्षेत्र जो है, ये बिहारी में नहीं आएगा। बुंदेलखंड का मतलब है झांसी, और झांसी आपके बिहारी हिंदी में नहीं आता है, बिहारी हिंदी क्षेत्र में नहीं आता है। देखिए बता रहा हूं मैं आपको, यहाँ पे इसका जवाब मगही। मगध। मगही माने मगध, उसी के अगल बगल का क्षेत्र ही मगही आपका है, मगधी आपका है। जैसे मगधी अपभ्रंश था आपका, उसी तरह से मगही भी उसकी अगल बगल का क्षेत्र है। कौशल और उसके अगल बगल क्षेत्र मगही आपका है। तो ये दोनों बिहारी का ही ये है। पूर्वी हिंदी जो आपकी है, पूर्वी हिंदी से निकलता आपका है, निकलता है। और बुंदेली जो आपकी बुंदेली किसकी है भाई? खंड के क्षेत्र के लोग इसको बोलते हैं। चलिए, इसके बारे में थोड़ा सा कंफ्यूज, याद नहीं आ रहा है बुंदेली किस में आएगी, किस बोली में आएगी। भाषा के अंदर है बुंदेली आपके। चलिए ठीक है, तो मगही 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 आपका यहाँ पे, इसका जवाब क्या देंगे आप? मगही देंगे। अगला आपका है, भाषा का आरंभ होता है। भाषा का आरंभ होता किससे होता है? ध्वनि से होता है। बहनी ध्वनि से। ध्वनि से, अर्थ से, शब्द से, या वाक्य से, किससे होता है? ध्वनि से। बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि भाषा का न्यूनतम या शुद्धतम इकाई, आपकी शुरुआती इकाई जो आपकी ध्वनि होती है, इसलिए आपका ध्वनि जो है, ध्वनि इसका आधार होगा। प्रारंभ यहीं से होता है भाषा का, तो यही होगा आपको। सही है। कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां यहाँ लिखी, एक बोली नहीं पूर्वी हिंदी की, बता दीजिए कौन सी नहीं है? ब्रज, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी में कौन नहीं आएगा इसमें? ब्रज। छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी। नहीं, छत्तीसगढ़ी नहीं है। छत्तीसगढ़ी ब्रज शामिल है। ही बोलियां हैं, ब्रज है। तीनों जो है एक ही बोलियां। ब्रज जो पश्चिमी हिंदी में शायद आपके हैं। ब्रज माने आपका मथुरा के क्षेत्र जो आपका है, मथुरा उथुरा क्षेत्र। मथुरा आपका लगभग पश्चिम में, दिल्ली के अगल बगल का ही क्षेत्र है मथुरा। पश्चिमी हिंदी में ही, लगभग पश्चिमी हिंदी में ही है आपका ब्रज भाषा, और इस तरह पश्चिमी हिंदी में ही आपके है। तो अवधी आपका, बघेली और छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी माने बिहार से अलग छत्तीसगढ़ बना आपका, एक ही ज्यादा। छत्तीसगढ़ बिहार से, अवधी और बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये आपकी जो लैंग्वेज है आपकी पूर्वी हिंदी की है। पूर्वी हिंदी में प्रभावित आपके। ब्रज भाषा आपके पश्चिमी हिंदी में आती है।
कौन सी एक भाषा है, इसमें से कौन सी ऐसी भाषा है, पाली, मारवाड़ी, बुंदेली और मेवाती, भाषा कौन सी है? मारवाड़ी भी है, बुंदेली भी है। देखिए मारवाड़ी बोलने की, बोली है। मारवाड़ी राजस्थानी की एक बोली है। बुंदेली बुंदेलखंड के लोग कोई एक है। मेवाती मतलब है कि जो दिल्ली के, कहाँ भाई आवाज आ रही है? अपना माइक सही रखिए भाई, जिसका भी दिक्कत हो अपना माइक सही कर ले वो। देखिए इसमें मारवाड़ी जो आपकी मारवाड़ी है, मारवाड़ी जो राजस्थानी भाषा जो है उसी की एक बोली है मारवाड़ी। बुंदेली बुंदेलखंड के अगल बगल के लोग बोलते हैं। और मेवाती जो दिल्ली के बगल का क्षेत्र था, मेवातियों का विद्रोह दिल्ली में हुआ था। मेवातियों का विद्रोह जो आप सुने होंगे, इतिहास पढ़ने वाले जानते होंगे, दिल्ली के अगल बगल का क्षेत्र मेवाती है। पाली एक भाषा है यहाँ पे, पाली, पाली भाषा है। भाषा यहाँ पे कौन सी है? पाली एक अलग भाषा है, पाली भाषा यहाँ पे। किसने मैथिली में रचनाएं लिखी? एक इसमें लेखक हैं जो मैथिली में लिखने वाले हैं। और जानते हैं आप लोग, बता दीजिए, तुरंत तो मिलना चाहिए आप लोगों को यहाँ से। मैथिली में किसने लिखा है? विद्यापति। विद्यापति। मैथिल कोकिल कहा जाता है इन्हें मैथिल कोकिल के नाम से जानते हैं। परीक्षा में कई बार प्रश्न यहाँ से टच किया हुआ है विद्यापति से। जयदेव की बात अगर आती है, जयदेव लक्ष्मण सेन, दक्षिण भारत के शासक लक्ष्मण सेन थे, तो जयदेव उन्हीं के दरबारी थे। और सूरदास के बारे में जानते हैं आप, मथुरा के निवासी थे। कृष्ण के जो अष्ट सखा थे, अष्टछाप जो थे, उसी के अष्टछाप का जहाज कहा जाता है, कृष्ण जहाज कहा जाता है। और वात्सल्य सम्राट के नाम से प्रसिद्ध है ये, अष्टछाप का जहाज के नाम से प्रसिद्ध है। और जयदेव लक्ष्मण सेन जो है, लक्ष्मण सेन दक्षिण भारत के शासक थे, वहां के जो है उनके दरबार में लक्ष्मण सेन रहते थे। और लक्ष्मण सेन ने गीत गोविंद लिखा, परीक्षा में कई बार पूछा हुआ है। गीत गोविंद किसके लिए सुना है भाई? जयदेव। और मीराबाई का भी नाम इसमें आता है। जयदेव दो लोग लिखे, मीराबाई ने भी लिखा है और ये जयदेव ने भी गीत गोविंद लिखा हुआ है। तो जयदेव का गीत गोविंद जो है संस्कृत भाषा में है, मीराबाई का जो हिंदी में है, लेकिन ज्यादा फेमस जो है किसका है? जयदेव का ज्यादा फेमस है। तो मीराबाई का नाम दिया, मीराबाई सही कर देंगे, और जयदेव का नाम है तो जयदेव सही कर देंगे। और विद्यापति को ये मैथिली में लिखते थे, इनको विद्यापति को जो है कि मैथिली कोकिल के नाम से भी जानते हैं। सूरदास, बताइए भाई सूरदास ने क्या क्या लिखा, बता दीजिए। सूरदास ने कौन कौन सा रचनाएं लिखा हुआ है? सूर सारावली, साहित्य लहरी और सूर सागर। तीन रचनाएं सूरदास के हैं। और बिहारी की एक रचना है, बिहारी सतसई। इसके अलावा कुछ नहीं लिखा इन्होंने है। सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन को छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो बिहारी ने लिखा, दोहे में लिखा हुआ है, 713 दोहे उसमें है। 713 दोहे बिहारी सतसई में है। परीक्षा में कई बार इस दोहे की संख्या पूछा हुआ है। सतसई का मतलब होता है 7 सही, 700 वाली। तो 700 दोहे नाम तो है, लेकिन 713 दोहे उसमें है। वाली है, 700 दोहे वाली। हाँ, 700 दोहे वाले सतसई। सतसई तो समास, सतसई समास है। सतसई में समास तो है करे, तो समास कौन सा होगा सतसई में? दिगु, दृगु होगा। 8 अध्याय वाली। देखिए दो चीजें यहाँ दुविधा में डाल रहा है, इसमें दुविधा में मन पड़ रहा है। दो चीजें यहाँ पे हैं। अगर तब तो आपका जो है कि सतसई, तब तो आपका द्विगु समास होगा। और 700 दोहों वाली होगा तब तो आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा यहाँ पे। सतसई अष्टाध्यायी आपका है, अध्याय नाम समाहार है, अष्टाध्याय नाम समाहार है, तब तो आपका जो अष्टाध्यायी हो जाएगा। अष्टाध्यायी। देखिए दो चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा।
कहीं पर मिला है क्या आपको इसमें? जैसे क्या मैं कहीं करा, अगर अष्टाध्याय होता, अष्टाध्याय या सप्तशय, तब तो यहाँ कन्फर्म से द्वंद्व समास आपका दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि सही लगा हुआ है और यहाँ पे अष्टाध्यायी लगा हुआ है। तो हमें लग रहा है कि इस पुस्तक के लिए खास करके आया हुआ है, और समाहार रूप से पुस्तक के तरीके को क्या बताएं इसके बारे में, चलिए छोड़ देते हैं। फिलहाल यहाँ पे देखिए, अगर दो समास यहाँ पे मेरे दिमाग में जो चल रहा है, दो समास तो यहाँ कंफर्म रूप से होंगे, बहुब्री होगा या तो आपका द्विगु होगा, बहुब्री होगा या तो द्विगु होगा, दोनों से एक चीज होगा जो यहाँ पे। और ज्यादा संभावना द्विगु समास की है, द्विगु टिक करिएगा। अगर द्विगु नहीं मिल रहा है, मान लो द्विगु जगह बहुब्री ही दिया हुआ है, दोहों वाली बात यहाँ पे 702 वाली। फिलहाल आप जो है द्विगु पर ही स्टिक करिएगा, द्विगु पर ही लगाइएगा। बहुब्री समास में लगा नहीं देगा यहाँ पे। अगर नहीं देगा तो बहुब्री समास दे सकता है यहाँ पे। 702 इसे सफेद वस्त्र और सफेद वस्त्र वाली, पीत वस्त्र और पीत वस्त्र वाली, यस्या सा अगर हो जाता है, यस्या स हो जाता है, तो वहां पे बहुब्री समास तुरंत हो जाता है। इस सप्ताह सही इस तरह करके, मतलब अगर यस्या सा, और मात्र इसे क्या है कि अगर संख्या की बात केवल अगर है, समूह की बात केवल है, तो वहां पे आपका द्विगु समास होता है। अगर वो किसी के विशेष रूप से रूढ़ हो जाता है, ये सही शब्द है, अगर बिहारी रचना रूढ़ होगा तो हमें बहुब्री समास तुरंत हो जाएगा। लेकिन अब इस तरह रूढ़ है कि नहीं है, इसके मन में थोड़ा दुविधा में हम भी हैं, इसलिए स्पष्ट बता नहीं सकते आपसे। लेकिन आप ज्यादा जो है प्रेफरेंस आप जो है द्विगु समास पर दीजिएगा। बहुब्रीही समास हो सकता है, अगर परीक्षा में द्विगु नहीं दिया, बहुब्री सही कर सकते हैं आप। फिलहाल इसको हम देखेंगे, पुनः गौर करेंगे नहीं क्या सही हो सकता है इसमें से। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। चलिए सही जवाब आपका है। हिंदी दिवस का डेट क्यों मनाते भाई, इसको क्या बात है, बात क्या है मनाने का कारण क्या है? शायद उसमें 14 को ही राजभाषा घोषित भारत हुई थी। हिंदी की राजभाषा जो है हिंदी 14 सितंबर को ही घोषित हुई थी। 1950 को या 1900 कुछ घोषित हुई थी, इसी कारण इसको जो है हिंदी दिवस का डेट ही दिया गया है। इसी दिन जो है हिंदी भाषा को जो है राजभाषा के रूप में मान्यता मिली थी। इसको देखिएगा आगे आगे मेरा कारण यही है इसको मनाने का। बिहारी ने हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? बिहारी हिंदी जो आपकी है, अभी इसके पहले प्रश्न आया था, ये दोबारा लग रहा रिवर्स हो गया है। तो जवाब वहां पे क्या था आपका, क्या सही करेंगे? नहीं भाई, थोड़ा सा अंतर है। अरे वो तुम उनका था विद्यापति वाला। बताइए सही क्या करेंगे इसमें से। हिंदी बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? मैथिली, मैथिली, अवधी, क्या? मैथिली, अवधी किस में आती है? अवधी, अवधी बिहारी वाले में आती है? आधी भी नहीं आती। अवधी किस में आती है? हिंदी है, पूर्वी हिंदी में आती है अवधी, पूर्वी हिंदी में। और इस तरह से मैथिली, मैथिली भी मिथिला की है। मैथिली माने मिथिला, मिथिला भी आपके बिहार में आपके है। मगध, गही माने मगध, ये भी आपके मगध के अगल बगल का बिहार में है। भोजपुरी, मनोज तिवारी का नाम तो आप जानते हैं, वहीं के हैं। तो भोजपुरी को जो वास्तव में जो प्रसिद्धि मिली है, तो उसको मुख्य श्रेय जो है भोजपुरी जैसे मनोज तिवारी जैसे लोगों को ही जाता है। मनोज तिवारी ने जो गीत गाने लिखे भोजपुरी भाषा में, या बहुत सारे लेखकों ने जो गीत गाना भोजपुरी भाषा में लिखा, बहुत प्रसिद्धि हुई। एक भोजपुरी में इस समय फिल्म बनती है, नाम बताइए इसको, कौन सा वुड बोलते हैं? भोजपुरी फिल्म कौन सा वुड कहते हैं? हॉलीवुड, टॉलीवुड, बॉलीवुड, क्या बोलते हैं उसको? भोजपुरी फिल्मों को जो है, भोजपुरी फिल्मों को बनाने वाले जो होता है उसको क्या बोलते हैं? भोजपुरी फिल्मों को किस बोर्ड में रखते हैं? चलिए हमको भी सही से याद नहीं है, हमको भी सही से याद नहीं है। हॉलीवुड, बॉलीवुड और टॉलीवुड। टॉलीवुड दक्षिणी फिल्म वाले जो होते हैं उनको बोलते हैं हॉलीवुड। टॉलीवुड दक्षिणी फिल्म वाले हैं, दक्षिण भारत वाले जो बनाते हैं उसको टॉलीवुड कहा जाता है।
और हॉलीवुड और बॉलीवुड में दोनों में से एक तो है ये। हिंदी भाषा जो है उसको हॉलीवुड या बॉलीवुड तो दोनों में से होगा, दोनों में से एक सही होगा इसमें से। उसके बारे में याद नहीं सही से कौन सही है। हिंदी भाषा की राजकीय भाषा कौन है? किस राज्य की राजकीय भाषा हिंदी नहीं है? राजकीय भाषा मतलब राज की भाषा। पंजाब की, हरियाणा की, उत्तराखंड की, मध्य प्रदेश की, क्या सही करेंगे? उत्तराखंड है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। हाँ, देहरादून। और ये शुद्ध खड़ी बोली बोली जाती है देहरादून में। देहरादून में शुद्ध खड़ी बोली बोली जाती है। पहाड़ी कुछ भाषाएं, पहाड़ी लैंग्वेज भी यहाँ बोली जाती है, गढ़वाल में और कुमायूं में। बाकी देहरादून, जो देहरादून की बात जहाँ पे आई, वहाँ शुद्ध खड़ी बोली बोली जाती है देहरादून में। अब बताइए, पंजाब देखिए, पंजाब, पंजाबी यहाँ, पंजाब की राजकीय भाषा कौन सी है? पंजाबी है। हरियाणवी, हरियाणा के लोग जो है, हिंदी की ही भाषा है हरियाणवी, बांगरू, उसका इस्तेमाल करते हैं। एमपी के लोग भी शुद्ध रूप से जो है हिंदी ही बोलते हैं, खड़ी बोली का ही इस्तेमाल करते हैं। तो मात्र पंजाब ऐसा राज्य है जहाँ की भाषा जो हिंदी नहीं, आवाज नहीं आ रही। नहीं, मैं कितना क्वेश्चन बाहर चला था। चलिए, तो हम लोग चर्चा, मेरी मिल रही है आप लोगों को ना? किन दिख रही है? एक बार कोई और बोल दे, दिख रही कि नहीं? नहीं। स्क्रीन नहीं दिख रही है, क्योंकि मैं एक बार पुनः प्रयास करता हूँ स्क्रीन के लिए। नहीं दिख रही। चलिए ठीक, मैं देख रहा हूँ, दिखेगी। क्या आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? हाँ सर, दिखा दिखा अभी दिखा सर। सर। चलिए, चर्चा में, चलिए ठीक है, सब कुछ सही है, ओके है। तो कह रहे थे कि इस राज्य की राजकीय भाषा हिंदी में पंजाबी, पंजाब एक की नहीं है। 13 राज्य आपके ऐसे भारत के हैं जहाँ की राजभाषा हिंदी आपकी है। और ये सारे राज्य आपके उत्तर के हैं, उत्तर नहीं, ठीक, उत्तर के ही सारे राज्य आपके हैं जहाँ की भाषा जो है हिंदी है। चलिए, उनका नाम अब यहाँ पे बाद में लेंगे, पढ़ाया था इसको मैंने। किस देश में हिंदी बोल, अमेरिका में, मॉरिशस में, ईरान में, मिस्र में, किस देश में? तो बताएगा?
कोई और बोलेगा भाई आवाज मेरी मिल रही कि नहीं? इसका एक जवाब आप दे सकते हैं। मॉरिशस में हिंदी लिखी जाती है, मतलब मॉरिशस में देश जो आपका है यहाँ पे हिंदी भाषा लिखी और बोली जाती है। चलिए देखिए दिया मेवाती हिंदी किस भाषा वर्ग से संबंधित है। मेवाती हिंदी जो आपकी है, ये मैंने बताया था कि दिल्ली के अगल मेवाती बोलते हैं। मेवाती वहाँ पे निवासी हैं और वो लोग हिंदी उपभाषा के वर्ग में मेवाती हिंदी आती वहां से है। बता दीजिए भाई, इसमें बिहारी में है, ये पहाड़ी हिंदी में आती है, हिंदी में, राजस्थानी हिंदी में, किसमें आएगी? मेवाती जो आपकी मेवाती का जो चीज और जानिएगा, राजस्थान भी टच करता है इससे। मैंने तो इसको पश्चिमी हिंदी में रखा था, लेकिन जो जवाब मिला हुआ है मुझे, इसका जवाब राजस्थानी लिखा हुआ है। तो फिलहाल तो पश्चिमी हिंदी में ही मुझे दिमाग उठाए कि पश्चिमी हिंदी में आएगी, लेकिन दिल्ली के अगल बगल आपका राजस्थान का जो भरतपुर वाला, भरतपुर जो आपको मिलता है वहां पे, तो हो सकता है टच करता हो। हेलो, आप वहां टच करते हो राजस्थान को। हाँ बताइए, हाँ आवाज बताइए, आवाज सही नहीं आ रही है? हाँ आवाज सही आ रही है? हमारी आवाज सही आ रही है? तो बताना यह था कि हाँ, जो था मतलब दिल्ली के अगल बगल की भाषा में बात क्लियर है, नहीं आ रहा है सर। बातें पश्चिमी हिंदी में आएगी, लेकिन राजस्थान सही किया, राजस्थान। अगला प्रश्न देखिए, ये नहीं दिख रही स्क्रीन दिख रहा है लेकिन आवाज नहीं क्लियर आ रहा है। मेरे यहाँ। आवाज आ रही है। चलिए हिंदी भाषा पहाड़ी की नहीं है, भाषा पहाड़ी की नहीं, तो पहाड़ी बोली हिंदी की है। उसमें से एक भाषा है जो पहाड़ी हिंदी में नहीं आती है, कौन सी है वो? कुमायूनी, कोकड़ी, कोई नहीं, ऐसे करेंगे। इसमें से जो भाषाएं लिखी हैं, इससे पहाड़ी भाषा आपकी, पहाड़ी बोली जो आपकी है हिंदी की भाषा पहाड़ी जो है, उसमें से इसमें कौन सी नहीं है? क्या सही बताए भाई आप लोग? देखिए पहाड़ी हिंदी जो है उसमें तीन भाषाएं आती हैं खास करके। हाँ बताइए, बताइए। स्क्रीन नहीं दिख रही सभी लोगों को? या किसी की समस्या है? क्या स्क्रीन दिख रही है कि नहीं दिख रही बताइए। पुनः ज्वाइन करें तब इसको हम नहीं दिखाई कर रहे तो। बोले पुनः, कोई बोल दे, क्या स्क्रीन दिख रही है कि नहीं? चलिए नहीं दिख रही तब कोई बात नहीं। तो हिंदी की जो बोली है, जो भाषा है पहाड़ी, उस पहाड़ी भाषा में तीन बोलियां आपके आती हैं, गढ़वाली, कुमायूनी और नेपाली। परीक्षा में प्रश्न पूछे थे आपसे कि है नेपाली हुआ है, इसमें से कोकड़ी जो आपकी लैंग्वेज, कोकड़ी, कोकड़ी जो है पहाड़ी हिंदी में नहीं शामिल है। वास्तव में प्रॉब्लम है क्या? कुंदन, कुंदन, कुंदन जी अपना माइक ऑन कर लीजिए। हाँ सर।
हेलो, आप कहाँ से बोल रहे हैं कुंदन जी? कहाँ से जुड़े हैं आप? कहाँ जुड़े हैं? आजमगढ़ से कहाँ जुड़े हैं भाई? आजमगढ़ यूपी, आजमगढ़ में ये तरौलिया विधानसभा क्षेत्र। अरे तरौलिया तो मेरा भी घर है श्रीमान। हमारा गहजी पड़ता है सर। चलिए गहजी स्वागत है, मेरा बीएड गहजी रहा है, तो गहजी स्वागत है आपका। जी जी सर। चलिए गहजी से मैंने बीएड किया था, चलिए हम चर्चा बाद में करेंगे आपसे। तो सीधे स्क्रीन नहीं दिख रही तुमको? क्या स्क्रीन बताइए, अभी नहीं दिख रही? दिख रही लोगों को बताइए, स्क्रीन दिख रही कि नहीं दिख रही है? स्क्रीन दिख रही नहीं बताइए भाई, ना दिख रही तो मैं स्किन उसको। दिख रही सर। चलिए वो कुछ लोग कह रहे हैं दिख रही, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं दिख रही है। एक बार पुनः मैं प्रयास करता हूँ स्क्रीन के लिए। सर अभी स्किन चली गई। अब बताइए, अभी तो क्या सर स्क्रीन पुनः? आ गई आ गई। कौन सी बोली हिंदी भाषा पहाड़ी की नहीं? जिसमें पहाड़ी में जो भाषा गढ़वाली कुमारी कोकाड़ी कोकाड़ी होगी। गढ़वाली और कुमारी। पुनः नेटवर्क जरा देखिएगा। नेटवर्क प्रॉब्लम आपकी है। किसी की आवाज हमारी नहीं आ रही है? आवाज आ रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही है? हाँ सर। स्क्रीन दिख रही कि नहीं बताइए। स्किन दिख रही है। चलिए ठीक है, तो बात हम कर रहे थे, चलिए हम पहाड़ी पहाड़ी भाषा को लेकर बात हो गई थी। यहाँ पे कोकड़ी भाषा जो आपकी कोकड़ी यहाँ पे है, जी सर। कोकड़ी आपकी पहाड़ी में नहीं आती है। आगे है कौन सा सत्य है, कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तमिलनाडु की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। इंडोनेशिया की आधी आबादी हिंदी बोलती है। अवधी बिहार दक्षिण जिलों में बोली जाती है। क्या सही करेंगे आप इसमें से? इसका देखिए जवाब आप, बात हो रही है तो हिंदी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों है। इतना ही नहीं, जहां पे आप रह रहे हैं वहां की मातृभाषा, राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा चारों है। आप यूपी में रहते हैं, भाषा बताइए भाई, मातृभाषा कौन सी आपकी है? कोई बोले, कोई जवाब दे दे। हिंदी। मातृभाषा, मातृभाषा कौन सी आपकी है? हिंदी है। आपकी राजभाषा क्या है, राज्य भाषा क्या है? हिंदी है। आपकी
राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। आपकी राजभाषा क्या है? हिंदी। मतलब चारों भाषाएं आपकी जो है हिंदी है। और तमिलनाडु जो यहाँ दिया हुआ, तमिल यहाँ की भाषा है। इंडोनेशिया जो दिया था यहाँ पे, यहाँ पे आबादी भाषा हिंदी बोलती कि नहीं बोलती इसके बारे में पता नहीं हमको है। अवधी बिहार के जो अवधी लिखा है यहाँ पे है, यहाँ पे मुख्य रूप से यहाँ पे जो बिहारी बोली जाती है। तो इसमें से पहला सही है। भाषा संस्कृत की धातु से निष्पन्न है। बताए भाई, धातु कौन सी लगी इसमें है? भास धातु है, घस है, घास है, भाक है, क्या सही है? भास है। चलिए ये वाला सही आपका है, भास धातु है, यही सही आपका है। भाषा संस्कृत की धातु से है, इसका जवाब आपका भास धातु है। अगला आपका यहाँ पे कौन से शब्द फारसी का नहीं है? इसमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो नीचे लिखा हुआ? हिंदी, हिंदू, उसको ऊपर कर। हाँ बताइए। संस्कृत। संस्कृत संस्कृत। फारसी भाषा का नहीं है। देखिए मैंने बताया था आप लोगों को कि सिंधु नदी जो है, सारी चीजें आपकी हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, ये तीनों नामकरण करने वाले कौन थे? फारस या ईरान के थे, मुगल थे या मुसलमान थे। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का है। और एक चीज जानिएगा, हिंदू शब्द जो यहाँ पे हिंदू शब्द जो आया हुआ है, गाली है, मतलब गाली हमारे दसते रहते हैं। तो हिंदी शब्द, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको हिंदी शब्द कैसे बना था। मैंने बताया था कि आपके हिंदी शब्द बना कैसे था। हिंदी शब्द जो है, जिस सिंधु नदी जानते हैं, जो भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर रहती है। जो लोग अरबी लोग जो है, अरबी लोग जो भारत में एंट्री करते हैं, सिंधु नदी को पार करते हैं। और सिंधु नदी के इधर के क्षेत्र के लोग सिंधी के, भले सिंधी बोलते, सिंधी से, और सिंधु नदी से हिंदी भाषा बनी आपकी। और हिंदी से यहाँ के रहने वाले लोग हिंदू बने, और यहीं से जहाँ हिंदू लोग रहते हैं उनको हिंदुस्तान गया। सारे शब्दों की व्युत्पत्ति जो हुई है, सिंधु नदी से हुई है। सिंधु नदी इसको देने वाले फारस या ईरान के लोग थे। ये जानेगा इंडिया शब्द जो आपका इंडिया, इंडिया सिंधु नदी का जो नाम है, जो लैटिन नाम है, उसका नाम है इंडस, नाम है इंडस कहते थे उसको लोग, इंडस, इंडस नदी। इंडस से इंडिया बना हुआ है। इंडिया पुस्तक लिखा है ने, तो अंग्रेजों ने इसे इंडिया कहा, फारसियों ने इसे सिंधु कहा, इसे जो है हिंदुस्तान कहा। और के थे तो आज लोग बहुत पहले आए थे, उन्होंने इसको आर्यावर्त नाम ले दिया, जम्बू द्वीप नाम दिया। इस तरह से भारत जो नामकरण भारत का होता है, भारत के नाम से भारत का नाम भारत पड़ा हुआ है। तो कुछ दुष्यंत जो भारत पड़ा हुआ है। तो 4-5 तरह की चीजें यहाँ से निकल के आती हैं बाहर। तो संस्कृत शब्द यहाँ पे फारसी का नहीं, बाकी सारे शब्द आपके फारसी के हैं। सब प्रश्न आपका है, किस आधुनिक भाषा, किस आधुनिक आर्य भाषा ने इसका जवाब क्या आपका? भ्रंश है, ऐसा नहीं मानते हैं। बाकी हिंदी आर्य भाषा से ही निकली है, और गुजराती भी आपके हिंदी से ही निकली है। मराठी, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो मराठी है, जो मराठा के लोग मलयालम नहीं, मराठा के लोग मराठी बोलते जो है, वो भी उसका भी जो लिपि जो और वो भी आपके जो है क्या बोलते,
उसकी जन्म उत्पत्ति जो मराठी भाषा की उत्पत्ति आपके संस्कृत से ही हुई है। संस्कृत की जननी उसकी मराठी की जननी संस्कृत ही है। मलयालम जो आपका दक्षिण भारत में बोलते हैं मलयालम की उत्पत्ति भी आपकी संस्कृत भाषा से ही हुई है। मैं बताऊं, मैं कुछ दिन के लिए गया था वहां। 27 लिखते हैं, 27 बहुत सारी समानताएं हैं मराठी में और हिंदी की संस्कृत में, जो बिल्कुल सेम मिलेगा आपको। तो मराठी भी किसकी भाषा है? आर्य भाषा की जो है भाषा। गुजराती जानते हैं, गुजराती लिपि है, हिंदी बिल्कुल सेम है। तो बहुत सारी चीजें आपकी मात्रा में भ्रंश आपका विषय है यहाँ पे, जिसका संबंध हिंदी भाषा से या आर्य भाषा से नहीं है। अगला आपका है प्राकृतिक भाषाओं में अपभ्रंश से परिनिष्ठित रूप का विकास कहाँ से हुआ? कहाँ पे हुआ? दक्षिणी भाषा से जो है विकास जो है कहाँ हुआ? पश्चिम भारत में, मध्य भारत में, दक्कन में, पूर्वी, किसमें हुआ? इसका जवाब आपका मध्य भारत है। जवाब है भाषाओं से परिनिष्ठित का विकास यहाँ पे मध्य भारत में होता है। मध्य भारत में नाम अगर आपका आएगा तो वहाँ अमीर खुसरो का नाम आता है। खुसरो का, अमीर खुसरो ने इसे दक्कनी कहा है। दक्कनी नहीं, हिंदवी नाम दिया था उसने, यहाँ पे हिंदवी नाम उसने दिया था। अपभ्रंश अपभ्रंश कितने भेद होते हैं? तो बताइए भाई, अपभ्रंश कितने प्रकार के होते हैं? इसका जवाब आपका 3 है। अपभ्रंश के कितने भेद होते हैं? भाई सबको दिख रहे हैं आप ना, कोई समस्या तो नहीं है? 3 ही लोग जुड़े हुए हैं, स्वाति, प्रेम कुमारी और संगीता। क्या सबको स्क्रीन दिख रही थी ना? कोई स्क्रीन दिखने कोई समस्या? स्क्रीन नहीं दिख रही भाई, सर। क्या सबको स्क्रीन दिख रही है? अभी भी नहीं दिख रही है? नहीं, अभी भी नहीं दिख रही। क्या प्रॉब्लम है? एक बार पुनः देखो भाई, मैं समस्या क्या है इसकी स्क्रीन ना दिखने से? आ गई सर स्क्रीन। स्क्रीन आ गई, दिख रहा है आप लोगों को? स्क्रीन नहीं दिख? चलिए, क्या समस्या है? स्क्रीन क्यों? चलिए, अब बताइए, अभी स्क्रीन दिख रही है कि नहीं? नहीं दिख रहा है सर। क्या प्रॉब्लम है स्क्रीन वाली? मेरे यहाँ भी नेटवर्क कमजोर है। बस दिख रहा है सर अभी। तो पाली को कहा जाता है, पाली को भाषा भी कहा जाता है। क्या भाषा कहते हैं? तो लोक भाषा, जन भाषा, देश भाषा, देव भाषा, क्या बोलते हैं पाली को? जन भाषा। तो जन भाषा बोलते हैं। लिखा गया है पाली को कहा जाता है। और मुख्य रूप से पाली की बात करेंगे तो जो गौतम के जो विचार तो सामने आए हैं बौद्ध धर्म के, अधिकतम वो पाली में लिखे हैं। अगला है मगधी। मागधी किस भाषा? मागधी है, किसको, हिंदी को किसको बोलते हैं? मागधी किस भाषा को कहा जाता है? चलिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरह से सही किया हुआ है। पाली है नहीं, संस्कृत है नहीं, तो हिंदी ही होना चाहिए यहाँ पे। हिंदी का ही भाषा मागधी आपकी है। लेकिन यहाँ पर चलिए, यहाँ पे जो है पाली, यहाँ पे पाली को सही कर रहा है यहाँ पे।
तो चलिए इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें लग रहा हो सकता है दुविधा में हो। आचार्य हेमचंद ने किसके व्याकरणों की रचना की है? आचार्य हेमचंद जो है, ये भी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार टच किया हुआ है। आचार्य हेमचंद किसके व्याकरणों की रचना की? आप प्राकृतिक या अपभ्रंश की, संस्कृत था प्राकृत की, अपभ्रंश था हिंदी की, संस्कृत था हिंदी, किसकी रचना किया है हेमचंद ने? प्रकृति और अपभ्रंश के आचार्य कहे जाते हैं आचार्य हेमचंद, और प्रकृति और अपभ्रंश पे इनकी लेखनी चली हुई है। ये पहला सही इसमें। आचार्य हेमचंद ने प्रकृति और अपभ्रंश पर अपने लेख चलाए हैं, तो इनको प्रकृति और अपभ्रंश का आचार्य कहा जाता है इनको, आचार्य हेमचंद को। मेरी आवाज मिल रही है आप लोगों को ना? हाँ सर। अगला देखिए आपका है, कौन प्रकृति का भेद नहीं है? प्राकृति का भेद नहीं है। इसमें देखिए सौरसैनी है, अर्धमागधी है, कोसली है और पैसाची है। इसमें सही जो किया हुआ है कोसली को सही किया हुआ है। एक अपभ्रंश है, पैसाची भी एक अपभ्रंश है। पिशाच या पैसाची एक अपभ्रंश है, इस सौरसैनी अपभ्रंश आपका है, मध्यमागधी अपभ्रंश है, पैसाची भी आपका अपभ्रंश है। और ये सारे सौरसैनी, अर्धमागधी और मागधी और पैसाची सब के सब जो है प्रकृति भाषा, प्राकृत जो आपके थे आपकी चेंज होता है, प्रकृति से अपभ्रंश बनता जो आपका है, मतलब आपका किसी प्रकृति से आपका सौरसैनी, अर्धमागधी। थोड़ा सा इसके बारे में जो भाषा विज्ञान पढ़ेंगे तब मिलेगा आपको। यहाँ से खात मात्र आपको इतना याद रखना, आपको यहाँ से जो काम किया आपके, मान ली परीक्षा में से कुछ इस तरह पूछेगा नहीं आपसे, प्रकृति का भेद है कि नहीं है, सौरसैनी के बारे में पूछता है, अर्धमागधी के बारे में पूछता है, ये सब पूछ सकता है आपसे। कि पैसाची के बारे में पूछ सकता है, किससे उत्पन्न है? तो प्रकृति उत्पन्न है, और प्रकृति से ये सबके सब अपभ्रंश है आपके, सौरसैनी अपभ्रंश है, अर्धमागधी है। इन्हीं अपभ्रंशों से आपके जो है विभिन्न प्रकार की बोलियां विकास हुआ है। ये चीज यहाँ पे अर्धमागधी जो आपका है, इसमें शायद मगधी लैंग्वेज यहाँ से डेवलप होती है, इस तरह से सौरसैनी से आपके हिंदी खड़ी बोली निकलती है, इस तरह से आपके अपभ्रंशों से आपके निकलता है यहाँ से। व्याकरण दर्पण किसने लिखा है? व्याकरण दर्पण लिखने वाले कौन है भाई? इसका देखिए जवाब पहला वाला ही सही है, शिवपूजन सहाय ने जो है व्याकरण दर्पण लिखा है। किशोरीलाल वाजपेयी के बारे में अगर आप पूछेगा, प्रश्न प्रश्न कभी आपसे आएगा तो पूछेगा यही जो है शब्दावली अंग और है कोई युवा किसने कहा है? इसका जवाब आपका जो है किशोरीलाल वाजपेयी है। और शुरुआती जो आपका व्याकरण का शुरुआती प्रदान करने वाला जो व्यक्ति था वो उनका किशोरीलाल गोस्वामी थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास है, श्याम सुंदर दास का शब्दकोश है। अगला आपका यहाँ से हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ है? हिंदी शब्द का पहली बार प्रयोग कहाँ पे हुआ है, किस भाषा में हुआ है? बताएंगे कोई? संस्कृत में, पाली में, प्रकृत में, फारसी का ही शब्दावली हिंदी आपकी है, परीक्षा में कई बार टच की। फारसी शब्द, हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द? फारसी भाषा का शब्द है, हिंदी जो फारसी भाषा का ही शब्द है। किसकी मातृभाषा हिंदी नहीं है? किसकी मातृभाषा हिंदी नहीं है? इंदिरा गांधी, जी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह। मुरारजी देसाई है इसका, तो देसाई सही। इनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी, अंग्रेजी में ही बोलते थे। कोई मतलब नहीं, मतलब प्रश्न में मतलब का था ये। चलिए अगला प्रश्न ठीक है, कौन रचनाकार अवधि क्षेत्र का नहीं है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र। इसका हो जाएगा इसका सही जवाब जैनेन्द्र ने। क्या बताओ जैनेन्द्र ने लिखा क्या है, बताएंगे? जैनेन्द्र कृष्णा का नाम बताएंगे कोई? नहीं याद है सर। नहीं यार, मुझे प्रेमचंद के बारे में बताइए।
क्या बोलते हैं, इनका उपनाम क्या है मुंशी प्रेमचंद का? कलम किसी नहीं। मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट, उपन्यास सम्राट। गबन गोदाम। हाँ, उपन्यास सम्राट से। उपन्यास सम्राट टाइटल इनकी है। जयशंकर प्रसाद को जो है ऐतिहासिक उपन्यासकार के जो है ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। प्रथम इतिहास पर रचना लिखने चलाने वाले, उपन्यास लिखने वाले जो है आपके जयशंकर प्रसाद ही थे। और प्रथम बार कहानी लिखने वाले भी जो है, कहानी का नाम शुरुआत में जहां से आता है, नहीं क्या बोलते हैं, ऐतिहासिक कहानी, नहीं प्रत्याशिक एकांकी, एकांक लिखा था। इसको हिंदी जागरण का पुनर्जागरण भी लिखते हैं। हिंदी पुनर्जागरण का अग्रदूत या गद्य साहित्य, जो गद्य काल के, इसको हम इस काल गद्य काल के नाम से जानते। हरिश्चंद्र के युग में कविता, जो कविता थी ब्रजभाषा में लिखी जाती थी, और जो है गद्य जो होता था खड़ी बोली में लिखा जाता था। इनके लोग कहते थे कि भाई गद्य लिखना अगर आपको तो आप जो है खड़ी में लिखिए, और पद्य लिखना ब्रजभाषा में लिखिए। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस बोली की साहित्यिक रचना है? ये किस भाषा में लिखी गई है? बहुत आसान प्रश्न है, बता दीजिए। मगही में है, मैथिली में है, ब्रज में है, अवधी में है? इसका जवाब क्या आपका हो जाएगा? अवधी। अवधी बिल्कुल सही है। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में आता है? भोजपुरी में, मगही में, अंगिका में, किस में आता है? राजधानी पटना, पटना माने पाटलिपुत्र होता है। और आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध साम्राज्य जो था, पद्मनंद, महानंद वंश का अंतिम शासक महापद्मनंद का अंत करके जो है गद्दी पर बैठा था वहां पे, तो मतलब मगध है वो। मतलब क्या है? मगध है। और मगध का मतलब मगही है। मगध का मतलब क्या है? मगही। ये बोली वहां की। और भोजपुरी वाली जो बात आई तो आपका इसमें बिहार के कुछ क्षेत्र आपके यहाँ पे शुरुआत बोली की भोजपुरी की हुई है। याद नहीं आ रहा उसका नाम, क्या क्षेत्र का नाम है जहां से इसकी शुरुआत होती है भोजपुरी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरे तक भली भांति पहुंचा सकता है। लाइन किसकी है? इसका जवाब है कामता प्रसाद गुरु। इसका जवाब आपका है कामता प्रसाद गुरु का लाइन है। अगला आपका यहाँ पे है, जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है तो उसे क्या कहते हैं? जब कोई बोली या भाषा जो है व्याकरणिक रूप ढांचे में ढल करके व्यवस्थित रूप ग्रहण करती है, उसे क्या बोलेंगे? क्षेत्रीय भाषा बोलेंगे, परिनिष्ठित भाषा बोलेंगे, राजभाषा या राष्ट्रभाषा? राजभाषा होगा क्या? इसका जवाब है, देखिए, नहीं, राजभाषा नहीं होगा भाई। राजभाषा मतलब है कि जो भाषाओं का उल्लेख आपके संविधान में हुआ है उसे राजभाषा बोलेंगे। अब इसके पहले बताया था मैंने आपको, राजभाषा के लिए जरूरी क्या है? जिसका उल्लेख आपके संविधान में हो, या आपकी राजभाषा जो आपकी हो वो आपकी राजभाषा। राष्ट्रभाषा का मतलब है, मतलब संवैधानिक भाषा आपकी राजभाषा है, अधिक है। परिनिष्ठित भाषा मतलब होता है जो, बिल्कुल देखिए यहाँ क्या हुआ है, व्याकरणिक ढांचों में ढल करके व्यवस्थित रूप जो ग्रहण कर ले उसे हम परिनिष्ठित या मानक भाषा बोलते हैं, मानक लैंग्वेज कहते हैं। तो यहाँ पे मानक, इसका जवाब आपका बी वाला सही हो जाएगा, ए वाला सही आपका। क्षेत्रीय भाषा का मतलब होता है जो क्षेत्र विशेष में भाषाएं बोली जाए उसको क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं। बहुत छोटे क्षेत्र दायरे में दबी हुई होती है, वो सब सही नहीं होती है। ये चीज आपका है। अगला आपका है वर्णों के मेल। जिस सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि की सृष्टि होती है उसे क्या कहते हैं? वर्णों के मेल से जिससे वर्ण समूह या ध्वनि समूह की सृष्टि होती है उसे क्या बोलते हैं?
वर्णों के मेल से जिस सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि की शब्द बोलते हैं वाक्य की, को वाक्य बोलेंगे। वर्णों के मेल है, वर्णों के मेल से क्या बनता है भाई? शब्द ही तो बनता है वर्णों से। यस और शब्दों के योग से आपका वाक्य बनता है। वर्ण समूह शब्दों के मेल से आपका उपवाक्य बनेगा, पुनः वाक्य या शब्दों के सार्थक समूह से आपका वाक्य बनता है। तो वर्णों के मेल से आपका वर्ण समूह मतलब होता है कि शब्द हो गया आपका। वर्ण समूह मतलब क्या हो गया? शब्द या ध्वनि कह सकते हैं भाई। एक शब्द एक वर्ण में होती है। जैसे का बोला हमने, खा बोला तो खा की अलग ध्वनि है। तो वर्ण तो ध्वनि समूह का मतलब हो गया कि वर्णों का समूह। इसका जवाब आपका हो जाएगा शब्द हो जाएगा। अगला आपका जो भाषा देश की जनता को जागृति से जोड़ करके व्यापक करती है, वह क्या है? वह राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, परिनिष्ठित भाषा है, अलंकृत भाषा है? क्या चीज है? एक गौर करिएगा यहाँ पे। जनता की जागृति से जुड़ करके व्यापक ग्रहण, व्यापकता ग्रहण कर चुकी है, मतलब अधिकतम लोग इसको बोलते हैं। जनता की भाषा क्या बोलेंगे हम? राजभाषा, राष्ट्रभाषा। और हाँ, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही है। देश की जनता इसमें लिखा है। अधिकतम लोग जिसको बोलते हैं उसको हम राष्ट्रभाषा ही बोलेंगे। और राजभाषा का मतलब हो गया जिसको जो संविधान व्याकरणिक रूप से मजबूत हो गई हो, अलंकारी मतलब होता है जो अधिकतम अलंकार से युक्त हो। आपका यहाँ पे राष्ट्रभाषा ही आपका हो जाएगा। किस रचनाकार ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा है? भाई मैंने इसके बारे में बताया आपको, बता दीजिए भाई, किसने हिंदवी कहा हिंदी को? सूरदास, कबीरदास, मुल्ला दाऊद, किसने कहा है हिंदी को हिंदवी? कोई बताए? इसका जवाब है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने हिंदी भाषा को क्या बोला है? उसका नाम जो दिया उसने हिंदवी नाम दिया हुआ है। अमीर खुसरो ने हिंदी को हिंदवी कहा है। और आप जानेंगे कि हिंदी साहित्य का अगर बात करेंगे, जहाँ पे शुरुआती में, जहाँ पे शुद्ध हिंदी का शुरुआती स्टेज प्रयोग जो करता है वो आपका खुसरो ही था। मुल्ला दाऊद के बारे में कुछ जानते हैं आप लोग? हैं मुल्ला दाऊद कौन था? ये बताइए भाई। हंस मुल्ला दाऊद के बारे में कुछ जानते हैं आप? हैं? चलिए, ये सूफी संत है और प्रथम रचना मिलती है इनकी मुल्ला दाऊद की। मुल्ला दाऊद सूफी काव्य में जो है प्रथम रचना मिलती है। इसका नाम तो नहीं मैं याद है, हाँ से जवाहिर है कौन सी रचना इनकी है। तो सूफी काव्य धारा के हैं मुल्ला दाऊद। तो आप जानते हैं दक्षिण मध्य भारत के इटावा जिले के हैं। कबीरदास के बारे में कोई समस्या नहीं है, आपके संत संप्रदाय के हैं। सूरदास जो है भक्त। अगला प्रश्न आपका है, पुनः वही आ गया प्रश्न। चलिए, कौन सी बिहारी हिंदी की बोली नहीं है? बिहारी हिंदी की कोई बताएगा? इसके पहले आया था क्या ये बिहारी हिंदी में? क्या मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, प्रेम कुमारी ही जुड़ी हुई हैं, सब लोग निकल चुके हैं। तो बंद कर दें क्या प्रेम कुमारी जी? चलिए, क्लास समाप्त कर देते हैं। समझने करा बोला ना। चलिए समाप्त करें, आगे बढ़ें, इसको पूरा कर लें। ज्यादा नहीं, 10 बचा और है। 10 आवाज हमारी मिल रही? स्वाति और फूल कुमारी, दो स्वाति आवाज मिल रही हमारी? आवाज मिल रही कि नहीं? चलिए, तो कौन सी बिहारी हिंदी की बोली नहीं इसमें आती है? भोजपुरी, मगही, मैथिली और बघेली।
चलिए, बिहारी हिंदी बघेली इसमें है आपका, बिहारी हिंदी में है मगही, उसी में है मैथिली भी आपकी वहीं पे, दोनों तीनों चीजें आपके बिहार में ही है, तो बिहारी हिंदी में ही है। कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? पूर्वी हिंदी में कौन सी बोली नहीं आती है इसमें? पूर्वी हिंदी की बोली इसमें कौन सी नहीं है? आवाज हमारी नहीं आ रही, क्या लग रहा है? अवधी, देखिए इसमें तीन चीजें हैं आपकी जो पूर्वी हिंदी में आपके शामिल है, अवधी, कन्नौजी और बघेली, और छत्तीसगढ़ी आपके इसमें शामिल नहीं है, ये इसमें शामिल नहीं है। इसका जवाब यही हो जाएगा। महाराष्ट्र में किस भाषा का अधिक प्रयोग होता है? अधिकतम लोग महाराष्ट्री लोग क्या बोलते हैं? इसका जवाब है आपका मराठी। मराठी बोलते हैं अधिकतम लोग। यहाँ पे अगला प्रश्न आपका है, हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है? अभी प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है। रामतीरथ जी, क्या हमारी आवाज मिल रही कि नहीं बताइए? रामतीरथ जी, आवाज हमारी मिल रही है? सर मिल रही है, मिल रही है। स्क्रीन दिख रही थी कि नहीं? स्क्रीन थोड़ा बफरिंग कर रहा है, लेकिन उन्हें दिख रही है। कभी कभी नेटवर्क यहाँ दिक्कत कर रहा है सर ना, इसलिए क्लास अब समाप्त मिल होने रही पर है। आज नेटवर्क प्रॉब्लम थी, यहाँ पे लोग निकल गए हैं, बहुत लोग निकल चुके हैं। हमने कहा इसको पूरा कर लेते हैं। हिंदी भारत के कितने राज्यों में बोली जाती है? हिंदी भाषा जो हमारी है, कितने राज्यों की राजकीय भाषा हिंदी? तो बता दे, 9, 10, 13, 15, कितने भाषाओं, कितने राज्यों की भाषा है हिंदी है? 13 राज्य में हिंदी भाषा जो राजकीय भाषा है, 13 राज्यों में बोली जाती है, लेकिन 10 राज्यों की भाषा ही राजकीय भाषा आपकी। तो 10 राज्यों में हिंदी जो आपकी राजकीय भाषा के रूप में है, मान्यता राज्य भाषा हिंदी में है आपकी 10 राज्यों में। अधिकतम राज्यों में बोली जाती है, 10 राज्य में हिंदी भाषा जो है एज ए स्टेट लैंग्वेज के रूप में वहां विद्यमान है। चलिए, किसी भाषा के बोलने का लिखने के नियमों की व्यवस्थित प्रणाली को क्या बोलते हैं? किसी भाषा के बोलने लिखने के नियमों की व्यवस्थित प्रणाली को क्या बोलते हैं? वाक्य, विचार, व्याकरण, साहित्य, परिष्करण, क्या बोलेंगे उसको भाई? इसका जवाब क्या करेंगे आप, क्या सही करेंगे? इसका जवाब आपका है व्याकरण। व्याकरण जवाब इसका है। किसी भाषा को बोलने लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति जो है वो व्याकरण कही जाती है। अगला प्रश्न है, देवनागरी किस भाषा की लिपि नहीं है? देवनागरी इसमें जो है किस भाषा की लिपि नहीं है? हिंदी की, मराठी की, नेपाली की, उर्दू की, किसकी लिपि बताई हिंदी नहीं है भाई? मतलब देवनागरी लिपि किस भाषाओं में? इसमें एक भाषा ऐसी जिसमें देवनागरी लिपि का प्रयोग वहां पे नहीं होता है, इसमें कौन सी भाषा? बिल्कुल उर्दू यहाँ पे है। बाकी इन चारों में, तीनों में तो देवनागरी लिपि थीबे करे। नेपाली भी, नेपाली क्या, नेपाली पहाड़ी हिंदी की एक बोली है, तो वहां हिंदी है। और मैंने बताया था कि मराठी जो लैंग्वेज है संस्कृत से ही निकली हुई है। तो तीनों भाषाएं जो है देवनागरी लिपि में ही जो है लिखी जाती हैं, हिंदी भी, नेपाली भी और मराठी भी आपकी। मात्र उर्दू ऐसी लैंग्वेज है जो इसका अलग लैंग्वेज आपकी है। उर्दू में हमें लगा अरबियन कोई इस तरह करके है, या रोस्टी लिपि में शायद लिखी जाती है उर्दू आपकी। तमिल भाषा की लिपि कौन सी है भाई? तमिल किस में लिखी जाती है? देवनागरी में, रोमन में, द्रविड़ में और नास्तलिप में, किस में लिखी जाती है तमिल भाषा आपकी? तमिल किस में लिखी जाती है? इसका जवाब आपका द्रविड़ है। तमिल भारत में है, देखिए भारत में, पूरे भारत में आपके 2 भाषाएं
आर्यन लैंग्वेज है, एक आपकी द्रविड़ लैंग्वेज है। भारत की जो भाषाएं हैं वे द्रविड़ लैंग्वेज की जाती हैं, और उत्तर भारत की भाषाएं जो होती हैं आर्य संस्कृत में या देवनागरी में होंगी, या तो आपके ब्राह्मी लिपि में होंगी। ब्राह्मी संस्कृत आपकी है, और उसके अलावा संस्कृत के अलावा चाहे मराठी हो, चाहे मलयालम हो, चाहे आपका लैंग्वेज आपकी दक्षिण पूर्वी उत्तर भारत की, आप अधिकतम आपके जो है देवनागरी लिपि में आपके हैं, या आर्य संस्कृत जुड़े हुए हैं। लेकिन दक्षिण भारत के जो बाकी भाषाएं आपकी कन्नड़ हुआ, इनकी लैंग्वेज इनकी लिपि द्रविड़ है, जो है लिखे पढ़े जाते हैं। नहीं है, हिंदी की उपभाषा में शामिल नहीं है। बताइए कौन सी शामिल नहीं है भाई? 5 उपभाषाएं हिंदी की हैं, तो जी इसमें से कौन से नहीं है बताइए? बिल्कुल सही है, दक्षिणी उपभाषा कोई नहीं है। पूर्व पश्चिमी है, पूर्वी है, और ये वाला नहीं है। दक्षिणी हिंदी की उपभाषा 5 हैं, और 5 में आपका दक्षिणी वाला नहीं है। ये वाला सही हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही है। भाषा का वह रूप जो समान जनता अपने समूह या घरों में प्रयोग करती है, उसे क्या कहते हैं? उसे परिनिष्ठित भाषा कहते हैं, क्षेत्रीय बोली बोलते हैं, राजभाषा का भाषा का वह समूह रूप जिसका प्रयोग समाज या घरों में करती है, उसे क्या कहते हैं? परिनिष्ठित भाषा, क्षेत्रीय भाषा, क्या सही करेंगे भाई? क्षेत्रीय भाषा। चलिए बिल्कुल सही जवाब, भाषा बोलते हैं। कोस कोस पे पानी बदले 5 कोस पे पानी, भारत की अजब कहानी अपनी है। कोस कोस पे पानी बदलता है और 5 कोस आती है, भाषा बदल जाती है। ऐसी लैंग्वेज को हम जो है क्षेत्रीय भाषा के रूप में जानते हैं। मध्यकाल में काव्य भाषा के रूप, मध्यकाल जब आपका आया, जिससे आपका मध्यकाल का मतलब है भक्ति काल, उस काल में सर्वाधिक रूप से किस भाषा बोली का प्रयोग किया गया? राजस्थानी का, मगही का, ब्रजभाषा का, बघेली का, किसका प्रयोग किया गया मध्यकाल में? इसका जवाब है आपका ब्रजभाषा। इसका जवाब ब्रजभाषा आपका है। सम्राट, अमीर खुसरो की रचनाएं किस बोली में रचित हैं? अमीर खुसरो ने जो लिखा है हुआ है वो किस बोली में लिखा हुआ है? अवधी में लिखा है, ब्रजभाषा में, खड़ी बोली। बिल्कुल जो सही है, अपने आप में सुन करके आश्चर्य हो। कविताएं भी उसकी ऐसे ऐसे मतलब कुछ मुहावरे हैं, क्या बोलते हैं, जैसे एक थाल जो है औधा खड़ा, और सबके सिर पर करके ऐसे चरखा दिया चलाए इस तरह कुत्ता खा गया। इस तरह मतलब बहुत सारी रचनाएं अमीर खुसरो की, जो कि 8वीं सदी में लिखी हुई हैं। मतलब जब जो है हिंदी भाषा का अस्तित्व ही लगभग मतलब जीवन शून्य पे था, उस टाइम पे खड़ी बोली में अगर कोई लिखा हुआ तो अमीर खुसरो है। तूतीय हिंद के नाम से प्रसिद्ध है, एटा जिला का निवासी था, एमपी में घर था, एमपी के ही निवासी था एटा जिले में। और तूतीय हिंद भारत का तोता किसे कहते हैं? इसका जवाब क्या मिलेगा आपको? अमीर खुसरो मिलेगा। तबला और सितार, तबला का आविष्कारक, ये भी परीक्षा में कई बार टच किया हुआ है। तबले का आविष्कारक किसे मानते हैं? अमीर खुसरो को ही कहा जाता है। चलिए अगला आ जाइए। तो अगला प्रश्न आपका, भारत में बोलियों की संख्या कितनी है? कितने बोलते बताइए भाई? 18। 18 नहीं, अच्छा बोली यहाँ पे है सही है।
यहाँ पे बोलियों जो लिखा हुआ है उससे वास्तव में भारत में जो बोलियों की संख्या हिंदी की बात अगर करेंगे तब तो 18 है। यहाँ पे हिंदी भाषा का नाम यहाँ पे है या हिंदी का नाम यहाँ पे कहीं है? नहीं, अगर हिंदी बोली की हिंदी भाषा की बात करेंगे तो हिंदी में कितनी बोलियां तब तो आप 18 करेंगे। यहाँ पे प्रश्न क्या है, भारत में बोलियों की संख्या कितनी है? मतलब यहाँ पे सारे भाषाओं की बोली की बात कर रहा है, वो हिंदी की नहीं बात कर रहा है, चाहे वो दक्षिण भारत की भाषा कोई हो। ये आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रहा है।